दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा वीआईपी कल्चर से लेकर एक काम करो, तुम राक्षसों से फ्रेंडशिप कर लो। मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है उन्हें हिंदू तीर्थयात्रियों से कस्टम शुल्क नहीं लेना है। हेलो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा सोमवार को शुरू हुई, जब लाखों हिंदू श्रद्धालु मेले की शुरुआत के लिए गंगा के तट पर इकट्ठे हुए। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर कुंभ मेले की कैसे शुरुआत हुई और इस बार के कुंभ में ऐसा क्या है जो इसकी हर जगह चर्चा है। वीआईपी कल्चर से लेकर तो सभी चीजों पर हम आज बात करेंगे। कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा या बर्तन भी कह सकते हैं। वैसे तो कुंभ की सटीक उत्पत्ति पर इतिहासकारों के बीच बहस होती रहती है, लेकिन हिंदुइज्म का मानना है कि ये समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम समुद्र मंथन की कथा के बारे में जानते हैं। इस कथा में श्री सुखदेव जी बोलते हैं, हे राजन, राजा बलि के राज्य में असुर, दैत्य और दानव प्रबल हो उठे हैं। उस समय असुर राज बलि का तीनों लोकों पर राज था, इसलिए सभी देवता राक्षस से डरे हुए थे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सभी देवता लॉर्ड विष्णु के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो लॉर्ड विष्णु सभी देवता गणों को बोलता है कि अभी आपका संकट काल चल रहा है और असुर, दैत्य और दानवों का राइजअप हो रहा है। एक काम करो, तुम राक्षसों से फ्रेंडशिप कर लो और समुद्र मत कर उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। और इसके लिए असुर जो भी शर्त रखे वो सभी शर्तें मान लेना। पुराणों के अनुसार इन्होंने मंदार पर्वत को मथनी की छड़ी के रूप में और नाग राजा वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करके ब्रह्मांड महासागर का मंथन किया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। ये सभी रत्न आप इस फोटो में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। इस विष की आग से सभी देवता और असुर जलने लगते हैं। ये हलाहल विष है, ये बहुत खतरनाक विष है। इस विष पर मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा। हमने आबे हयात जाना था, ये हलाहल विष हमसे पिया नहीं जाता। तो वापस आते अपने टॉपिक पर। जब इस जहर की वजह से देवता और असुर जलने लगते हैं तो तभी लॉर्ड महादेव आते हैं और इस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी जाते हैं। लेकिन लॉर्ड महादेव को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया जाता है। इस जहर के प्रभाव के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए लॉर्ड महादेव को नीलकंठ कहते हैं। लास्ट में धन्वंतरी वेद अमृत का घट लेकर प्रकट होते हैं तो तुरंत असुर उनके हाथों में से अमृत छीन लेते हैं। इसके बाद ये अमृत के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये लड़ाई 12 दिनों तक चलती है। देवताओं के 12 दिन और मनुष्य के 12 साल बराबर होते हैं। इसके बाद लॉर्ड विष्णु मोहिनी रूप धारण कर असुरों के पास पहुंचते हैं। राक्षस इनकी सुंदरता देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड विष्णु उनसे कुंभ छीनकर भाग जाते हैं। जब ये भागते हैं तो कुंभ से कुछ अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरती हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन इसलिए कुंभ मेले के लिए पवित्र स्थल बन गए और बारी बारी से कुंभ मेले की मेजबानी करने लगे। कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। इसे भारत में हिंदू कैलेंडर में त्योहारों के त्योहार के रूप में देखा जाता है। वैसे इस वर्ष का कुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भव्य कुंभ हर 144 वर्ष में होता है। इस साल के उत्सव में 400 मिलियन से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है और जो इसके इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ होगी। सभा के दौरान पवित्र स्नान के दिन होते हैं और श्रद्धालु इस विश्वास के साथ डुबकी लगाते हैं कि उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। लेकिन इस कुंभ मेले में एक दुखद घटना भी घटी। मेले में भोर से पहले मची भगदड़ में दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई। रॉयटर्स न्यूज ने स्थानीय अस्पताल के मुर्दाघर में 39 शवों की गिनती की। वहीं कुछ लोगों ने भारी धक्का मुक्की की बात कही जिससे श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर जा गिरे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पानी के रास्ते बंद होने की वजह से ज्यादा लोग रुक गए और इसके बाद लोगों का दम घुटने लगा और लोगों का दम घुटने के कारण गिर पड़े। फिर इसके बाद हर कोई एक दूसरे को धक्का देने लगे और एक दूसरे पर चढ़ने लगे। सरोजा नाम की महिला जिसके परिवार के 4 लोगों की जान चली गई, इसके लिए उन्होंने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और रोते हुए बोली कि पुलिस ने उचित व्यवस्था नहीं की, वे इसके लिए जिम्मेदार है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस के काम की प्रशंसा की है। वहीं समाज के बड़े तबके ने वीआईपी संस्कृति को भी सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि वीआईपी संस्कृति पर रोक लगाई जानी चाहिए और सरकार को आम भक्तों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। इस बार के कुंभ मेले की सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम शख्स स्टॉल नहीं लगा सकता और मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है उन्हें हिंदू तीर्थयात्रियों से कस्टम शुल्क नहीं लेना है। त्योहारों के सबसे वरिष्ठ पुजारियों में से एक
महंत दुर्गानंद ने धार्मिक विभाजन पैदा करने के प्रयासों की निंदा की है। एक तरफ तो मुस्लिम बैन थे कुंभ मेले में, वहीं भगदड़ के बाद श्रद्धालु 29 जनवरी की रात जब सड़कों पर थे, ऐसे में प्रयागराज के मुसलमानों ने गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दी। मुस्लिमों ने मस्जिदें, इमामबाड़ा, दरगाह और अपने घर के दरवाजे खोल दिए श्रद्धालुओं के लिए और उनके खाने पीने, दवाई और बिस्तरों का इंतजाम किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों ने 25,000 श्रद्धालुओं की मदद की और कहा कि श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते। ऐसे बाबाओं की बातों पर ध्यान ना दें और भाईचारा बनाए रखें। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।